मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी ईद उल अजहा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू किया। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम हुआ। वहीं श्रीनगर में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ। यहाँ बारिश के बावजूद सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और इस दौरान अमन खुशहाली के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम वतू ने भी दरगाह में ही नमाज अदा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद सादगी से मनाएं। सबके लिए ईद मुबारक और अल्लाह करे कि ये ईद हम सब के लिए खुशहाली लाए, बरकतें लाए और हमें इन मुश्किलों से निकाले। पिछली ईद उल फितर थी, वो भी 2 साल बाद वैसी मनाई गई और आज की ईद उल अजहा आपका सही कहना है 2 साल बाद ऐसी बात बनाई जाए। लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि कुछ बुनियादी एहतियात कायम रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको ऐसी तरबियत दे कि ईद का जो तकद्दुस है वो ईद का तकद्दुस बरकरार रहे और जो ईद मनाने के, ईद को ऑब्ज़र्व करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो रुकन हैं, उनका ख्याल रखा जाए। आज ज़्यादातर अमन के लिए दुआ मांगी गई ताकि कश्मीर में अमन बरकरार रहे और यहाँ के लोगों की आबादी के लिए दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ने आए थे, जो हम हर साल आते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज सब ने अच्छे से नमाज अदा की। बस थोड़ा सा बारिश की वजह से, जो इंतज़ामिया की कमी की वजह से थोड़ा सा लगता है मुसीबत लोगों को पड़ रही है। एंड इसको ख़ास तौर पे लोगों को देखना चाहिए और इंतज़ामिया को देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ पे बंदोबस्त बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दस्तगीरी करना सबको अल्लाह ताला कैसन गम तो मुसीबत परेशानी कैसन लाचारी कैसन बे दिन तौफीक असलुक हिदायत सानी। उधर आज तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए यह इक़दाम किया गया था। जामा मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए थे। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इदारे के नज़रबंद सदर मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से इंतजामिया के इस इक़दाम की मजम्मत की है। उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त न देने की मजम्मत की। अंजुमन का कहना है कि यहाँ सुबह से ही गेट को बंद कर दिया गया था। ईदगाह श्रीनगर में भी नमाज ईद अदा करने की इजाज़त न देने की मजम्मत की गई। खित्ते जम्मू में भी ईद उल अजहा आज काफ़ी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद हुआ। उनमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने जानवरों की कुर्बानी देना शुरू किया। यहाँ नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह जम्मू में मुनक्किद हुआ। कसीर तादाद में लोगों ने यहाँ नमाज ईद अदा की। दुनिया भर में अमन तरक्की, अमन व इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कई सरकर्दा शख्सियात ने भी ईदगाह जम्मू में नमाज अदा की। दुआ भी रहती है और कोशिश भी रहती है कि इसी तरीके से हम सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारते रहेंगे और एक दूसरे के काम आते रहेंगे, हम दूसरों के दूसरे हमारे काम आते रहेंगे। हमने यहाँ पर इस मौके पर दुआ भी की और इंशाअल्लाह आइंदा भी दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली, अमन, चैन, सुकून और आफियत के साथ हम सब लोग रहें, और इसी की हम दुआ भी करते हैं और आशा भी करते हैं। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर के हर निवासी को, हर बच्चे से बुजुर्ग तक को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारक देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जम्मू कश्मीर जो है और खुशहाली की तरफ चले। हमारे बच्चे जो नौजवान हैं, जो आने वाली नस्ल है, वो बुरी आदत से, ड्रग्स से और उन चीज़ों से दूर रहे और हर बच्चे से बुजुर्ग तक कंट्रीब्यूट करे जम्मू कश्मीर की खुशहाली में, जम्मू कश्मीर की तरक्की में और इस पूरे भारत के निर्माण में। अल्लाह करे कि अगली ईद इस ईद से भी बेहतर आए। हर एक धर्म का मकसद यही होता है कि वो अपने गरीब अवाम के लिए कुछ न कुछ करे। तो ये जो ईद कुर्बान है, ये जो कुर्बानी होती है, असल में ये उन गरीबों के लिए ही है जिनको इसका जो है यानी खाने को मिलता है, अच्छा मिलता है।
तो अच्छी ये है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कुर्बानी इंसान ने असल में करनी चाहिए अपने नफ्स की कुर्बानी। जो आपका उसका अंतर मन है उसका वो साफ़ होना चाहिए, वो लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, हर धर्म के लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, और यही कुर्बानी है। हमारे प्रॉफिट ने ये कहा है कि अगर आपका हमसाया अगर वो भूखा है तो आप पर तब तक रोटी खानी जायज़ नहीं जब तक कि आप उसको रोटी ना दो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप पर फिरकावाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिली। यहाँ लंगर वालों और कश्मीरी मुसलमानों ने एक साथ मिलकर ईद मनाई। श्री अमरनाथ जी के यात्रियों को बावर्ची खाने की मुफ्त में खिदमत फराहम करने वाले लंगर वालों ने इस मौके पर यहाँ मुख्तलिफ खिदमत फराहम कर रहे मकामी कश्मीरियों के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए। पोनी वालों और पालकी वालों के साथ उन्होंने खुशियां बांटी। इन लंगरों के मालकान का कहना था कि पूरी दुनिया के लिए ये एक पैगाम है कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई है और कोई ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। ये वाला भंडारा ईद को यहाँ के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, कश्मीरी भाइयों को लेकर सेलिब्रेट करता है। और जैसा आप देख रहे हैं कि हम आज भी क्या नाम है ईद को यहाँ के अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे और इनके बिना यात्रा संभव नहीं है बिल्कुल भी। हम मिलजुल कर सारे अमरनाथ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। अभी जो कुफा में ये आपदा आई है इसमें सभी भंडारे वाले, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्स प्लस ये जितने भी कश्मीरी भाई हैं जी जान से लगे हुए हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं लगा हमें यहाँ और घर का। जिस तरह हम घर में ईद मनाते हैं उसी तरह हम यहाँ भी ये लोग जिस तरह के यात्रियों की सेवा करते हैं उसी तरह इन्होंने हमारे लिए एक सेपरेट प्रोग्राम रखा था। हम इनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग भी घर से बाहर हैं। तो दिल से शुक्रिया। एक मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश को कि कोई धर्म जात वात सब कुछ जो है वो अलग है, हम एक है और हमें एक होके रहना चाहिए। जिस तरीके से आज ये लाइव एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्रिएट की। आज हमारे यहाँ शिवपुरी सेवा मंडल में कश्मीरी भाइयों के ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सभी कश्मीरी भाइयों के लिए ईद मुबारक का हमने इंतजाम किया, उनके खाने पीने का, और एकता और भाईचारे को बनाने के लिए हमने अपना कदम बढ़ाया है ताकि हमारा और कश्मीरी भाइयों का जो प्रेम और प्यार है यहाँ पे कश्मीर में वो बना रहे। ईद मुबारक। कुछ सांप्रदायिक ऐसे हैं कि जो हम लोगों को अलग अलग करना चाहते हैं। आज भी हम उसको साबित करना चाहते हैं कि हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं और हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ईद की तकरीबात, नमाज ईद के इज्तिमात और उससे जुड़ी दीगर खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर अहम खबरों की जानिब। कुपवाड़ा जिले के पंचवा बेलगाम और वानी डरूसा लोलाब में आज ईद की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब दोनों मकामात पर शदीद गर्मी से निजात के लिए नहाने के दौरान एक डॉक्टर समेत 2 अफराद तालाब में डूबकर लुक़्मा अज्ल बन गए। आईनी शाहिदीन का कहना है कि पंजुवेलगाम में पेशे से डॉक्टर नामी शाहिद बेग दीगर लड़कों के हमरा एक नज़दीकी तालाब में नहाने की गर्ज से चले गए और इसी दौरान तालाब में मज़कूरा डॉक्टर अचानक डूब गया। यह खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और हर सो कोहराम मच गया। इस खबर ने पूरे इलाके में ईद की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। काफ़ी देर के बाद डॉक्टर की लाश बरामद की गई। इस वाक़े पर हर आंख नम थी। पंजू में अभी लोग इस दर्दनाक वाक़े से जूझ ही रहे थे कि ऐसी ही एक दिलदोज़ खबर लोलाब से आ गई। यहाँ इसहाक अहमद नामी नौजवान भी एक नज़दीकी तालाब में डूबकर लुक़मा अज्ल बन गया। इस वाक़े को लेकर पूरी बस्ती में सफ़े मातम बिछ गया। बेलगाम पुलिस स्टेशन के पास में ना हाई स्कूल पुजवा के पास में 3 बच्चे आए थे ईदी की खुशी मनाने यहाँ सरबंद में हाई स्कूल के पास में। तीनों के तीनों थे वहाँ पे, 1-2 बाहर आ गए, एक अभी डॉक्टर हाउस में है, शायद वो मुर्दा हो। पुंछ के मेंढर कस्बे में कल नहाते वक्त मेंढरी नदी में डूबने वाली 2 कमसिन बच्चियों की लाशें 15 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गईं। 10 किलोमीटर के फासले पर लाशें पाई गईं। इस दर्दनाक वाक़े के सबब दोनों बच्चियों के अफराद खाना और रिश्तेदारों की ईद की खुशियां मातम में बदल गई। कल देर शाम 6 बजे के बाद मेंढर दकी में रहने वाले सरफराज अहमद फौजी का 9 साल का बेटा अजहर और उसकी 8 साल की बहन और उनके पड़ोसी लियाकत की 8 साल की बच्ची आलिया दरिया में नहाने गए। तीनों डूबने लगे थे, जिसे देखकर एक लड़के ने नदी में छलांग लगाकर लड़के इजहार को बचा लिया।
फौज, पुलिस और मकामी नौजवानों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। हमें खबर मिली, उसके साथ हमने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसमें पुलिस थी, हमारी आर्मी थी और हमारे लोकल जो खास करते। तो रात को बहुत कोशिश की हमने, रात को 2 बजे तक हमने ये ऑपरेशन को चलाया, सर्च ऑपरेशन, बट हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि यहाँ पे बड़ी गहराई है पानी में भी। और फिर रात को हमें कॉल ऑफ करना पड़ा ऑपरेशन। तो 9 बजे के करीब जो है ये बॉडीज़ जो है यहाँ से दरिया में आगे बह गई। पानी बहुत करंट तेज़ थे, फ्लो तेज़ था पानी का। तो ये छजला के करीब वहाँ से ये बॉडीज़ जो है रिट्रीव की गई। तो ये करीब 15 घंटे के बाद जो है ये बच्ची जो है इनकी डेड बॉडीज़ जो है रिट्रीव की गई। और आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो डेड बॉडीज़ हैं बच्चियों के लवाकिन को जो है वो सौंप दी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की दोबारा बहाली के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। मुक़द्दस गुफा तक के पहाड़ी ट्रैक को लगभग काबिल आमदोरफ्त बना दिया गया है। सिन्हा ने पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने यात्रियों से भी मुलाकात की और बेस कैंप में तिब्बी और रिहायशी समेत तमाम दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने अमरनाथ गुफा के नज़दीक बादल फटने के हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्तों, फौज और सिविल इंतजामिया की कारकर्दगी की सराहना की। हादसे में हुए अमवात पर भी उन्होंने दुख का इजहार किया। बाद में अमरनाथ गुफा के नज़दीक जारी ऑपरेशन और यात्रा की दोबारा बहाली के गर्ज से उन्होंने अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी तलब की। मिला हूं और मुझे यात्रियों का जो फीडबैक है मुझे लगता है मुझसे बेहतर किसी के पास नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करिए। आखिर में जो यात्री आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? उनसे मेरा आग्रह है कि वो आवे। हम पूरी शिद्दत से उनके इंतजाम में लगे हैं और हर कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। तभी प्रकृति विज्ञान पर भारी है, टेरेन बहुत दुर्गम है, लेकिन जिस तरह से हमारे CAPF के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया और निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कुछ बहुत ही प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुखद हादसा रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहाँ रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। कहाँ तक पहुँचा है सर? क्योंकि आपने कल भी एक मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि एक जगह एक डेब्रिस है, उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पूरा हो जाएगा। सर यात्री एक बार काम पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाँच करा करके फिर यात्रा हम लोग शुरू करें। अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के वाकये के बाद दूसरे दिन भी यात्रा मुअत्तल रही। किसी भी यात्री को मुक़द्दस गुफा में दर्शन की इजाज़त नहीं दी गई। उधर मुतासरा इलाके में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 17 लाशों को बरामद कर लिया गया है। मुतासरा इलाके में मौजूद यात्रियों की एक बड़ी तादाद को बालतल और नुनवन यात्रा बेस कैंपों तक पहुंचाया गया है। इतवार की सुबह इन यात्रियों के बड़े काफिलों को जम्मू रवाना किया गया। पहलगाम बेस कैंप में उस वक्त हजारों यात्री मौजूद है, वो बड़ी बेसब्री से अमरनाथ यात्रा के दोबारा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। इन यात्रियों का कहना है कि इस हादसे से उनके दिल मजरूह हुए हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। हम सब यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं दर्शन करने जाएंगे बाबा के, और हमारा हौसला अभी भी कायम है। और क्योंकि वहाँ पे जो काम है आर्मी हमारी लगी हुई है और इसको तैयारी कर रही है, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हमारे मन में वही उत्साह है कि कल हमारे घटना घटी और आज हम फिर मतलब बाबा के दर्शन करने आ गए। हम ऐसे जोश के साथ दर्शन करते रहेंगे और हर साल आएंगे। और उसके लिए हम लोग बड़े खेद है, जिनके साथ जो भी हुआ है उससे हमको बड़ा, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बड़ा दुखद है। मगर जो है आगे बाबा सबको कृपा बनाए रखे सबके ऊपर, सब ऐसे ही सब लोग दर्शन करते रहें। मैं शाम को 5 बजे ही नीचे उतरा हूँ ऊपर से और 5:30 बजे इंसिडेंट हो गया। प्रभु की ये इच्छा थी। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, उन जो भी यात्री क्षति हुआ है, उनके परिवार को संभलने की शक्ति दे। सब कुछ उपलब्ध है ऊपर। शेषनाग पर पूरा भंडारा लग रहा है। पहला भंडारा मेरठ भंडारे साइट नंबर 1 पर हमारा ही है। ये बादल फटने के वजह से हम यहाँ रुके हैं। कृपया करें, हम प्रशासन में भी गुजारिश लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी रास्ता खोले और हमारे को दर्शन कराने। तो मन में अभी वही उत्साह है? हाँ,